तो जी, पाकिस्तान और उसके मज़ाफ़ात में सर्जरी का वक़्त हुआ जाता है। पहली छुरियाँ चल गई हैं और कुर्बानी के जो बकरे बने हैं वो हैं अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज़, उस पर भी आज बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया ने तीसरा टी20 भी ज़िम्बाब्वे को हरा दिया है। लीजेंड्स की जो चैंपियनशिप हो रही है उस पर भी बात करेंगे, वहाँ साउथ अफ्रीका पागल हुआ था। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ कुर्बानी हुई है वहाब रियाज़ और अब्दुल रज़ाक की। उनके साथ भी बिल्कुल वही सीन हुआ है जो हमने कुर्बानी के जानवर के साथ करते हैं। जब बकरा ईद पे हम कुर्बानी का जानवर लेके आते हैं और उसको इतना प्यार से पाल रहे होते हैं, पानी पिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, उसको सजा रहे हैं, वो जानवर भी यही कह रहा होता है यार यही मेरा घर है और आज से पहले मैं इनके पास क्यों नहीं आया था, इतनी जिंदगी मैंने कहाँ गुजार दी, इतना प्यार मुझे मिल रहा है, काश मैं पैदा ही इस घर में होता और इन लोगों के साथ पला बड़ा हुआ होता और उसको नहीं पता होता कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। और जैसे ही पहला दिन आता है तो हम उसको बड़े प्यार से लेके जाते हैं, उसको पानी भी पिलाते हैं और फिर उसको रस्सियों से बांधते हैं, उसकी दुम उसकी टांगों में से निकाल के उस पे एक बंदा बैठा होता है, उसके पेट पे एक बंदा उसको गिराने के बाद बैठा होता है। तो एग्जैक्टली वही सीन अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज़ के साथ हुआ है, खासकर वहाब रियाज़ के साथ कि जितने वो चहीते थे सबसे पहली छुरी दी उन्हीं पर चली, क्योंकि वो तो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, उसके बाद सिलेक्शन में आए, उसके बाद मैनेजमेंट में आए। तो वही सीन उनके साथ हुआ है कि उनको भी इतना प्यार से रखा गया और इतने करीबी थे वो मोहसिन नकवी साहब के कि उनके ज़हनो गुमान में नहीं होगा कि पहली छुरी उन पर ही चलेगी। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि क्या यही दो लोग जिम्मेदार थे? मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि खिलाड़ी जो खेल रहे थे वो तो अपनी जगह पर ही, मतलब वो तो इवन हंसी मजाक में लगे हुए। मतलब शाहीन शाह अफरीदी से जब पूछा गया कि सर्जरी हो रही है तो वो अपने तय में बड़ा कूल वो समझते हैं कि मैं लगता हूँ इस तरह की जुग्गतें मार के, हालांकि बिल्कुल बेवकूफ लग रहे होते हैं जो उन्होंने जवाब दिया। अच्छा बहुत से नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। बीमार हो, कोई बीमार हो गया, इस तरह का उन साहब ने जवाब दिया था। रिजवान साहब से पूछा कि भाई सर्जरी होने वाली है तो वो कहते हैं कि बीमार होगा तो सर्जरी तो होगी, और इस तरह के जवाब ये खिलाड़ी दे रहे होते हैं। तो जिन खिलाड़ियों ने खेल के हमारा मुंह काला करवाया वो तो अपनी जगह पर हैं, और आप निकाल किसको रहे हैं, वहाब रियाज़ और अब्दुल रज़ाक को। मतलब वो भी वो दो बंदे हैं जो 6-7 जो सिलेक्टर्स थे उनमें से दो बंदे हैं। तो इन दो बंदों का क्या किरदार था ये किसी को नहीं पता, बस कौम को ठंडा करने के लिए इन दोनों को आपने सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया। चलिए फिर भी बेहतर है, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। और वहाब रियाज़ मेरी नज़र में भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट था इस सब के अंदर। मतलब ऑब्वियसली जब आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हो, फिर उसके बाद आप सिलेक्शन कमेटी में भी हो, उसके बाद आप मैनेजमेंट में भी हो, तो यहाँ नजर आता है कि जी आप चहीते हो। और फिर जो इनके कांड वहाँ सामने आए कि ये डिनर्स अरेंज करवा रहे थे, $25-25 की सेल्फी अरेंज करवा रहा था ये बंदा, लेकिन हुआ खूब है इनके साथ कि इनको आराम से भेजा गया वहां जाकर लीजेंड्स की चैंपियनशिप खेलो, और वहीं पर इनको जो है ना वो बादशाह का वो क्या कहते हैं वो हुक्मनामा जो आता है वो सुना दिया जाता है कि जी अब आपको वापस आने की जरूरत नहीं है, आपकी जो जिम्मेदारियां थी आपको उनसे सुबुकदोश कर दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं भाई इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया एक भी मैच और जिम्बाब्वे को जीतने देगा, और वही हो रहा है। लगातार दूसरा टी20 आई, इंडिया जीत गया है। पहला टी20 आई जिम्बाब्वे जीता था और वो सीरीज को लीड कर रहे थे 1-0 से। उसके बाद अब जो दो टी20 और हुए हैं तो अब इंडिया टी20 सीरीज को लीड कर रहा है 3-1 से। और अगेन मुझे नहीं लगता आगे भी जो दो बचे हुए मैचेस हैं उनमें से भी इंडिया जिम्बाब्वे को कोई एक भी मैच जीतने देगा, क्योंकि वो पहले ही एक मैच था वो सोए हुए थे बेचारे। अब तो उन्होंने जिम्बाब्वे को यहाँ जो है ना गिच्चियों से पकड़ा हुआ है, और जिम्बाब्वे वाले भी बोल रहे हैं भाई थोड़ा तो रहम करो, हम मेहमान हैं, मतलब तुम हमारे ही घर में आके हमारी धुनाई पे धुनाई करे जा रहे हो। लेकिन इंडिया उनको पास भटकने भी नहीं दे रहा और ना ही भटकने देगा। और उनका एक प्लेयर था आउट ऑफ फॉर्म था, बल्कि आउट ऑफ फॉर्म भी मैं नहीं कहूंगा, शुभमन गिल की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं चल रहा था शुरू के दो मैचेस में। पहला मैच वो मैंने देखा नहीं था, दूसरा मैच जो मैंने देखा था उसका शॉट अच्छा था, वो जो सर्कल के अंदर आउट हुआ था स्ट्रेट वी के अंदर शॉट खेलता हुआ वो बड़ा अच्छा फ्लिक किया था उसने कलाइयों की मदद से, लेकिन वो बॉल जो है फील्डर के हाथ में चली गई। तो वो फॉर्म में तो था लेकिन क्लिक नहीं कर पा रहा था। और तीसरे मैच में अब वो भी क्लिक भी कर गया, फॉर्म में भी है, तो एक ही उनका खिलाड़ी बचा हुआ था वो भी फॉर्म में आ गया। तो जिम्बाब्वे का अब जितना 1-2% जो चांस था वो भी मुझे नहीं लगता। और अब इंडिया जो है इनको क्लीन स्वीप करने वाले, क्लीन स्वीप उस तरह से पहला मैच तो जा ही चुका है, अब जो है ना इंडिया इनको बाकी बचे हुए दोनों मैचों में से एक भी मैच मुझे नहीं लगता जीतने देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो के कंप्लीट वर्जन को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।